माने मैक्सिमम लोग आ गए हैं। और नगर में है हमारे बारून नगर पंचायत में 19 गो बूथ है। उसके बूथ अध्यक्ष 11 हमको दिख रहे हैं। यानी जो मेरा मोटो था बुलाने का, उनसे बेसी आज हम लोग उपलब्ध हैं। इसके लिए प्रखंड अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनिल जी को, कि जो मेहनत करके पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य कि जो आप बुलाए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम ज्यादा नहीं कहने आए हैं, हम कहने आए हैं कि आपको नीतीश कुमार जी को क्यों वोट करना है, किस लिए करना है भाई, वो क्या किए हैं, मकसद तो है ना। मान लीजिए किसी मकसद से हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम देखते हैं ना कि हमारे टीचर बढ़िया है कि नहीं है, उस लायक है कि नहीं है। इसी संबंध में उसको हम वोट करेंगे या अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। तो कुछ मकसद है। आपको हम बता देते हैं, सभी पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष, आप सभी लोग को, तो आप लोग चर्चा कीजिए, सरकार के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसको चर्चा कीजिए। सबसे पहले चर्चा क्या करना है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, सब कुछ जानता है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप। तो सबसे पहले हमारा हो गया चुनाव चिन्ह, जिसके नेता है नीतीश कुमार। हमको चुनाव चिन्ह पे चर्चा कर लेनी है। इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा 243 योजना चल रही है धरातल पे, ऐसा नहीं कि कोई बंद है, धरातल पे चल रहा है 243 योजना। कुछ योजना हम बता देते हैं, ऐसे समय ज्यादा लगेगा, अभी सदस्यता भी है। कुछ लोग अदर पार्टी को छोड़कर आज जदयू ज्वाइन करेंगे, इसका साक्ष्य गवाह होंगे यह सब मीडिया के कर्मी लोग, हम सभी लोग होंगे। कुछ लोग दूसरे दल से भी आज ज्वाइन करेंगे। तो कुछ हम आपको बता देते हैं कि आप पंचायत में जाएं तो किस लिए जाएं। पहले आप जाइए तो कहिए कि आपके घर में बेटी बहन की शादी हुआ है तो कन्या योजना मिला है कि नहीं। इसके बाद जाइए तो बोलिए कि परिवारिश योजना मिला है कि नहीं। इसके बाद जाइए तो बोलिए कि लघु औद्योगिक योजना जो सरकार के द्वारा मवेशियों को पालने हेतु लघु कुटीर उद्योग के लिए आपको मिला है कि नहीं। नहीं, इसमें नहीं मिला है तो और पूछिए कि विकलांग योजना, पेंशन योजना मिला है कि नहीं। उससे भी नहीं पूछिए तो पीछे वृद्धा पेंशन आपके किसी घर में मिला है। अगर वो भी कहेगा कि नहीं तो फिर पूछिए जाकर कि जीविका दीदी से लाभ है कि नहीं घर में। अगर उससे भी नहीं कहती है तो फिर जाइए कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस पंचायत में किनको किनको मिला है। पंचायत में आवास योजना आप लोग जान रहे हैं। अगर आवास भी नहीं है तब जाइए बकरी पालन योजना, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वहां पदाधिकारी नियुक्त है, और आपको केवल जाके पूछना है, उसका विज्ञापन निकाल के उसका नोटिस बोर्ड पर चिपकता है, किस दिन लोन होना है, किस दिन बकरी के लिए है, किस दिन सुअर के लिए है, किस दिन गाय के लिए है, वो सारा आपका लोन में है। अगर ये भी नहीं मिला है उसको तो पूछिए कि किसान फसल योजना मिला है कि नहीं। आप लोग अधिकतर किसान ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसान योजना मिला है कि नहीं। अगर इससे भी नहीं संतुष्ट हुआ तो पूछिए कि राशन कार्ड बना है। राशन कार्ड तो जरूर बना होगा घर में। अगर राशन कार्ड भी नहीं बना है तो उससे पूछिए कि आपके स्कूल में आप गए हैं तो पोशाक मिला है। बच्चों को पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना है जो 10+2 तक मिलना है, उसमें फ्री में कंप्यूटर भी सिखाना है। अगर उससे नहीं है तो आप पूछिए कि साइकिल योजना मिला है। उससे संतुष्ट नहीं है तो बोलिए कि 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे भी संतुष्ट नहीं है तो कबीर अंत्योदय है। कबीर अंत्योदय जानते हैं ना आप लोग, कबीर अंत्योदय है, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपया मिलता है उससे भी संतुष्ट नहीं है। आप फिर उससे जाकर पूछिए बिहार प्रखंड परियोजना परिवहन परियोजना के तहत 4 लाख रुपया मिलता है।
4 लाख, जिसमें आपको रिंच, पिलास, अगर जो सैलून चलाते हैं उनके लिए काम कर, जो जिस समुदाय से है अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था भी की गई है। अभी इतना लाभ, अभी तो हम करीब 50 हम तो लिखे हैं, दिमाग में है, अगर 245 योजना है, इस योजना में जरूर एक घर में लाभ, अगर उससे भी नहीं होगा तो पूछिएगा कि बीपीएससी शिक्षक किनके किनके घर में है। उससे भी नहीं होगा तो महिला जो पुलिस आप देख रहे हैं किसने बहाल किया, महिला आरक्षण किसने दिया। आज जो बैठकर प्रखंड में, ब्लॉक में, विधानसभा में जहां तहां जाकर महिला जो भाषण कर रही है वो दे रही, किसका नतीजा है, नीतीश कुमार। ये तो नीतीश कुमार के लिए हो गया कि नीतीश कुमार इतना योजना काम किए हैं। अब आइए नवीनगर में वीरेंद्र बाबू क्या किए हैं, भाई पूछेगा ना कि वीरेंद्र जी क्या किए, तब बताइएगा ना क्या क्या किए हैं जो हम जानते हैं। इनसे भी तो कम मुलाकात है, दूसरा बार हम प्रभारी बने हैं, तो इनका व्यवहार आप जानते हैं, आप खुद कहते हैं, हमको नहीं कहना है, विधानसभा में लोग कहता है। अब वीरेंद्र बाबू आपके यहाँ क्या किए हैं, तो हम जो जानते हैं, वीरेंद्र बाबू इतिहास के पहला पन्ना में एनटीपीसी का स्थापना करवाया, ये तो बता सकते हैं ना। वीरेंद्र बाबू ने क्या किया, नवीनगर में सबसे बड़ा कोई इंडिया का प्रोजेक्ट दिया तो बिजली का ग्रिड दिया, ये तो कह सकते हैं ना, ये कहिए जाकर। और हम तो बाद में कल मालूम चला कि विधायक जी बोले कि अरुण जी जब हम आप क्षेत्र में काम किए हैं तो अपने निजी फंड से 300 ट्रांसफार्मर लगाने के काम किया। ये तो आप लोग भी बताइएगा क्योंकि आप लोग इस विधानसभा से हैं। और पूछेगा वीरेंद्र बाबू ने क्या किया, तो कहिए कि पीएमसीएच में और डॉक्टर को ऑनलाइन रात में कोरोना में भी इन्होंने सोया नहीं, जबकि मरीज को जाकर ट्रीटमेंट करवाया। ये जाकर कहिए, इससे भी संतुष्ट नहीं है तब बोलिए कि लगभग मेरे जो नजर में है, जो हमने सर्वे किया है, हमने जो घूमा है, क्योंकि विधानसभा प्रभारी के नाते हमने घूमा है, लगभग 35 गो पुल इन्होंने स्वीकृत कराया। जो कुछ लोग नारियल फोड़ रहे हैं, जो पुल बना है, जैसे में आपको हम बता देते हैं, पौथू, महावीरगंज, दुधैला, तिवारी, कास, ये जो बड़ा बड़ा है, कोयरेडी में एक बड़ा बड़ा पुल बना है, ये प्रोजेक्ट इन्होंने कराया। ये तो कहिएगा ना कि वीरेंद्र बाबू क्या किए हैं, तब ना वोट मांगिएगा। इससे भी नहीं संतुष्ट होइएगा, ये तो जरूर कहिएगा ना कि किसी के शादी ब्याह में कोई बुलावे, बड़ा छोटा अगड़ा पिछड़ा, उनके दरवाजा पर पहले आके खड़ा होते हैं, ये तो बताइएगा ना, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो इसी चलते आपको बताना पड़ेगा कि हम नीतीश कुमार के लिए क्यों वोट करें और नवीनगर में वीरेंद्र बाबू के लिए क्यों वोट करें, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग हमारे पार्टी के रीढ़ है, हड्डी है, आपको बताना पड़ेगा जाके जनता को। अब आई संगठन पे, ये तो हम बता दिए, अभी 2-4 गो पॉइंट है जो हम नोट किए। जैसे रेउर में आपका जो समस्या है, आप पर्सनली हमसे मिलिएगा, आपका समस्या का समाधान होगा। गठौली में भी कुछ समस्या है, वो भी हम नोट कर लिए हैं। अब एक पौथू में आपका कहना सही है, सभी पंचायत अध्यक्ष अगर सक्षम है तो आप डेट निश्चित कीजिए, मैं 1 महीने का कॉलेज का छुट्टी लेकर मैं पंचायत में संगठन के लिए मैं रेडी हूं। गठौली पंचायत के अध्यक्ष जी बोले ना कि पंचायत में भी होना चाहिए। आप पंचायत अध्यक्ष संकल्पित हो जाइए और आप हमको डेट दीजिए, उस डेट में मैं एज ए विधानसभा प्रभारी संगठन के लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं घूमने के लिए तैयार हूं। आप इसका शेड्यूल बनाइए और चेकआउट कीजिए। जिला से तो बना है, 3 पंचायत पर 1 प्रभारी नियुक्त होंगे, ये इनका जिला का है। लेकिन जो पंचायत अध्यक्ष हमको बुलाना चाहते हैं, आप पंचायत में बुलाइए, हम उनके पंचायत में चलने के लिए तैयार हैं और अपनी सरकार के द्वारा और वीरेंद्र सिंह के द्वारा किए हुए कार्य को हम जनता के बीच रखेंगे और तब कहेंगे कि आप
आप डूबते हुए नैया पर जाइएगा कि उगते हुए नैया पर चलिएगा, ये हम बताने से संकोच मत होइएगा। कंचनपुर में आप बोले कि योजना, अध्यक्ष जी आपको मैं बता देता हूं कि योजना बहुत सा है, 245 योजना है जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जितना हम योजना पढ़े, आप केवल वीडियो से संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको एक लिस्ट देंगे, उस लिस्ट पे काम कीजिए ना भाई, आपका भी फायदा है, आपका जनता का भी फायदा है। काम कीजिएगा, ऊर्जा मिलेगा और नीतीश कुमार का हाथ को मजबूत होगा। बहुत सी बारी है, क्योंकि सदस्यता भी दिलवाना है, विधायक जी को भी कुछ कहना है, तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जितने लोगों को हम लोग बुलाए उससे अधिक लोग आ गए हैं। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अध्यक्ष जी को और